भाई बुरा लगा ना, मुझे भी लगा था, दिस इज लाइफ। भाई मैंने बोला भाई कि मैम ख्वाहिश बोल रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब पता चला कि उसने हमारे बारे में ये सब शिट बोली हुई है। तेरा नीट का सिलेक्शन तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए इन तीनों का सब खराब हो गया था क्योंकि एक लड़के के पीछे लड़ रहे थे। मेरे नाम उसके साथ जुड़ता था। कहते करती थी लेस्बियन वाली, ठीक है, और वो लेस्बियन ही है। मैं नीचे लेटी हुई हूँ और वो खड़ी है और मैं इसकी स्कर्ट पकड़ी हुई हूँ, वो मुझे घसीट के लेके गई है। Hi guys, welcome to my channel. I'm Khwahish. I'm Shravya. And today we are gonna do a story time about a psychopathic friend that we survived. बहुत मुश्किल से. So I hope you like this story time and let's begin with it. तो गाइज वो जो लड़की है उसका नाम हम रखेंगे एक्स, तो हम उसको एक्स बुलाएंगे, ठीक है। तो जो एक्स थी जब वो नई स्कूल में आई थी तो तब मेरी बेस्ट फ्रेंड वाई हुआ करती थी, ठीक है। तो जिस दिन वो पहले दिन स्कूल में आई थी, मेरे और उसके मम्मी पापा रिलेटिव्स है काइंडा दूर के, ठीक है। तो मुझे एक्स ने बोला था कि क्या आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी। तब हम 4th क्लास में थे, तो वी वर लिटरल किड्स। तो मैंने उसको बोला था कि नहीं, क्योंकि मेरी तो पहले से बेस्ट फ्रेंड है वाई और ये सब। तो जैसे ही वो पहले दिन आई वो अच्छा बनने लगी और अगले दिन ही उसने ना मतलब उसी दिन हम असेंबली में जा रहे थे और बच्चे तो बात करते ही हैं, तो हम बात कर करके जा रहे थे और उसने टीचर को हमारी कंप्लेन लगा दी थी। तो दैट डे आई न्यू कि भाई दिस गर्ल कांट बी ट्रस्टेड, ओके। पर तब वी वर लिटरल किड्स, ठीक है, तो इतना कुछ था नहीं। जो भी बुरा लगेगा वो बुरा, जो भी अच्छा लगेगा अच्छा, ठीक है। पर अब तू बता दे दोस्त कैसे बनी वो। तो जब वो स्कूल में आई थी उससे पहले की वो मेरी दोस्त थी, दोस्त नहीं थी, पर मतलब क्या हुआ था, जो पहले वाला स्कूल था तो मैं उस स्कूल में फर्स्ट में गई थी। तो जब मैं फर्स्ट में थी तभी कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, उसने मेरी बॉटल थी ना उसकी और मेरी इतनी नहीं बनती थी, यहाँ पता नहीं क्या था। पर क्या हुआ कि मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, उसने क्या किया, मैं कहीं गई थी शायद, तो उसने मेरे बैग से बॉटल निकाली और उसकी वो न्यू बॉटल थी, सोच रहे हो। तो उसने क्या किया कि उसकी स्ट्रॉ निकाल के डस्टबिन में फेंक दी। तो ना वो मेरे लिए बड़ी न्यू चीज़ थी और मतलब ऐसी किसी की चीज़ को साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने किसी टीचर को बताया, उस टीचर ने मुझे भाव नहीं दिया। फिर जब हम 3rd में पहुंचे तब दिमाग में उसकी इमेज ऐसी बन गई थी कि मतलब नहीं ये अच्छी नहीं है। पर फिर भी मतलब ऐसी ज़्यादा बातें होती थी। वो एक पहली इंसान थी जिसके बर्थडे पे मैं गई थी और वो मेरे बर्थडे पे आई थी पहला। उस टाइम पे क्या होता था कि हम इतने कॉल्स वगैरह नहीं करते थे, उस टाइम मोबाइल सिस्टम इतना था नहीं, हम इतना यूज़ नहीं करते थे, बच्चे थे हम बड़े। तो क्या हुआ कि पहला जब मैंने किसी को कॉल किया होगा वही होगी, वो पेपर के लिए पूछना था कुछ। और फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी और मेरी मम्मी फ्रेंड्स वगैरह बन गई। ये 2nd की बात है, 3rd की बात है वो मुझे याद नहीं। पर फिर क्या हुआ 3rd में, तो क्या हुआ था, मेरी मम्मी पापा ने मुझे ना एक पेन्स लेके दिए थे, बड़े अच्छे से पेन थे, कलरफुल से पेन थे और वो छोटे छोटे से थे, ठीक है, वो बड़े क्यूट थे। तो मैं स्कूल में लेके गई, तो मैं उसको ऐसे छुपा के रखती थी क्योंकि मुझे पता था ले जाएगी कोई वो ले जाएगी, लेकिन नहीं यार ऐसे किसी को बोलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि मैं गेम्स का पीरियड था उस दिन, तो हम सारे नीचे गए, तो वो क्लास में थी और वो काम कर रही थी। तो क्या हुआ, अगले दिन मैंने देखा मेरे बैग में तो पेन है ही नहीं, उस दिन सिर्फ उन पेन का पैकेट पड़ा है और वो पेन खाली। एक बच्चे ने बोला कि हमने ये एक्स के पास देखी थी, मुझे को पता था कि ये मेरी थी, पर उसने बोला कि ये मैंने एक्स के पास देखी थी। तो फिर मैम ने क्या किया, सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, तो मैं रो रही थी ऐसे, मेरे पेरेंट्स ने इतने अच्छे से दिल से लेके दिया था, मैंने जिद नहीं की थी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसका बैग चेक किया पहले एक पेन गिरा, फिर दूसरा पेन निकला, फिर धीरे धीरे करके सारे पेन निकल गए, मतलब निकल गए, उसने लिए थे, इसका मतलब यही था। तो फिर क्या हुआ, वो भी रोने लगी। भाई उसने ऐसे दिखाया कि वो उसके थे, पर भाई सबको पता था कि वो मेरे थे। तो फिर प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि आपको न्यू पेन चाहिए या यही वाले, तो मैंने बोला कि मुझे तो यही चाहिए क्योंकि ये मेरे हैं। तो फिर मुझे वो मिल गए और फिर क्या हुआ कि उसको न्यू लेके दिए, ठीक है। और देखो उसको क्यों लेके दिए, छी। उसको लेके दिए। फिर क्या हुआ कि ना वो जो पेन थे ना, वो उसने ये पेन अपने घर पे नहीं लेके गई, इसने ये पेन अपने बाकी के फ्रेंड्स को बांट दिए क्योंकि इसकी मम्मी से घर पे जाके पूछेगी कि ये कहाँ से आए। तो वो इतनी चालाक थी, तो तब से वो मुझे पसंद नहीं थी। और मेरा एक ग्रुप था 4 दोस्तों का, वो अभी हम बताते हैं। तो गाइस अभी मेरी 1-2 स्टोरीज हैं जो बचपन की है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी हम बोर हो रहे हैं, तो बात ये है कि ये हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बचपन से ऐसी नहीं थी, ये बचपन से ही ऐसी थी। और ऐसे होता है ना कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो ये बचपन के बता रहे हैं, मतलब 3rd 4th में इसने ये काम किया। अच्छा मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ था, मैं 4th में ही थी क्योंकि नई नई आई थी और भाई तब से मेरी लाइफ खराब कर दी इस बंदी ने। तो 4th में थे हम। तो क्या हुआ कि हमने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने वो प्रोजेक्ट अपने भैया से बनाया था। ही वाज लाइक सो गुड एट क्रिएटिविटी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो क्रिएटिविटी और ये सब स्टफ में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने वो सुंदर सुंदर बीड्स लगाए थे, वो हार्ट वाले, वो 3D हार्ट्स वाले और ऑल ऑफ दैट। तो हर पेज पे 4-5 बीड्स, ठीक है। तो वहां पे हमें बोला था कि एक जगह पे अपनी सारी फाइल सबमिट कर दो, ठीक है।
तो मैंने अपनी फाइल एक जगह पे रख दी और हम असेंबली के लिए चले गए। तो जब हम असेंबली से वापस आए, मैंने अपनी फाइल खोली और मैंने देखा वहाँ पे कोई बीड्स ही नहीं है, ठीक है। तो मैम आई, मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी फाइल से किसी ने सारे बीड्स निकाल दिए हैं, डेकोरेटिव आइटम्स निकाल दिए। तो एक्स कहती कि मैंने एक दीदी को देखा था, वो आई और उन्होंने अपनी शर्ट की ये वाली पॉकेट में वो बीड्स डाल दिए। तो बोला कि ठीक है। तो मैम ने उसकी पॉकेट चेक करी, ठीक है, वही वाली, और उसमें से वो बीड्स निकले। ब्रो लाइक व्हाट द हेल बहन, अगर तू एक बहाना बना रही है तो वो भी ऐसा बनाना कि तेरे पे ना वो हो, ठीक है। तो उसने ये किया। फिर उसके बाद मतलब चोर तो वो शुरू से ही थी। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ था, वो वाले बॉक्सेस आते थे ना जिनके बहुत ज्यादा वो होते थे, ड्रॉर्स होते थे, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मैंने बहुत पढ़ा था, तो घर वालों ने बोला कि अगर तू इतने मार्क्स लाएगी तो हम तेरे को लेके दे देंगे। तो उस वक्त यार 800 बहुत होता था उस वक्त, अब तो इतना नहीं, अभी भी होता है यार, पर उस वक्त तो काफी होता था बॉक्स के लिए। तो मेरे को वो घर वालों ने लेके दिया, तो मैं उसको बड़ा संभाल के रखती थी। तो मेरा स्केटिंग मैच था, तो मैं वहां पे चले गई थी और मैंने उसको बोल दिया था कि तू मेरी चीजों को लगना मत, ठीक है, क्योंकि वो बार बार वो लेती थी और ये सब मुझे बहुत इरिटेट होता था। और उससे हमने स्टार्टिंग में क्लियर बाउंड्री सेट कर दी थी, ऐसी बात नहीं है, पर वो हमारे पीछे पीछे आती थी, मेरे और वाई के, ठीक है, क्योंकि मैं और वाई बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। मेरी ना एक और बेस्ट फ्रेंड होती थी, उसका नाम होता था प्रियांशी, ठीक है, उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्स ने वो बॉक्स लिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है। मैं स्केटिंग से वापस आई तो मेरे को बच्चे कहते हैं कि एक्स ने उनको बोला था कि ख्वाहिश ने मुझे बोला कि मेरे बॉक्स का ध्यान रखना, और उसने वो पूरा तोड़ दिया। भाई मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मतलब सोचो यार, एक मेहनत करके तुम्हें एक चीज मिली है और यार मस्त थी, वो भी तूने तोड़ दी भाई। क्या मैंने सोचा मैं घर जाके इसकी मम्मी को मैसेज करूंगी कि आपकी बेटी ने ये किया, इसको आप ये करो, सुधार। को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तभी होती है भाई कि जब ना ओवर एक्सटेंड हो जाए। मतलब अगर तेरे को बोला तो तू अपने काम से काम रखना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके मम्मी को मैसेज करा, भाई वो मेरे को ब्लॉक कर गई। भाई मुझे इतना गुस्सा आया, और हम 4th में थे, ठीक है। अब एक और चीज हुई थी, बचपन में हम चिट्स बनाते थे, तुम लोग भी बनाते होगे। तो वो चिट मेरे को ना मेरी दोस्त ने दी, मुझे भाई ने वो एक चिट दी। तो मैं बोला कि भाई तू नहीं देखेगी मेरी चिट है भाई, मैं खुद देखूंगी। तो उसने मेरे हाथ से वो खींची और मुझे गुस्सा आया कि भाई तेरा ये हर बार के, तो हर बार मेरी चीज ले लेती है। तो मैंने भी उससे खींची, भाई मैंने उसकी स्कर्ट पकड़ ली क्योंकि वो मेरे को खींच रही थी, और मैं नीचे हूँ, समझ रही हूँ, मैं नीचे लेटी हुई हूँ और वो खड़ी है और मैं इसकी स्कर्ट पकड़ी हुई हूँ, वो मुझे घसीट के लेके गई है। माइंड यू वो थोड़ी सी हैवी है, ओवरवेट मतलब है, तो वो मेरे को खींच सकी थी। तो मैंने इसकी स्कर्ट पकड़ी और वो मेरे को आगे तक लेके गई है खींच के, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैम ने उसको मारा वारा था सबके सामने, क्योंकि भाई तू पागल है भाई, तू क्यों किसी के काम से काम रख रही है। तो ये उसका उस वक्त का काम था, ठीक है। अब हम आएंगे अभी, तब अब हम बताएंगे कि आगे अब करंटली क्या हुआ। कि जो मेरा ग्रुप था ना, वो हम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मेरी उससे तब बात ही नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी और उसकी मम्मा थोड़ी फ्रेंड्स काइंड ऑफ बन गई थी। तो क्या हुआ कि फिर स्कूल चेंज किया हमने, तो उसकी मम्मा और मेरी मम्मा ने साथ में ही बात की कि जो भी था चेंज करने के लिए। तो हमारा चेंज हो गया स्कूल, हम जो करंट अभी हमारा स्कूल है, हम उस स्कूल में आ गए। फिर आप उसके सामने खड़े होगे तो वो अपनी डोमिनेंस शो करेगी आपके सामने, मतलब वो ऐसे बताएगी कि उसको सब पता है, और मतलब बड़ी वो है, और वो आपको बहुत लो फील कराएगी अगर आप उसके साथ होगे। तो आप अपने आप को कभी भी उसके जितना उसके लेवल पे नहीं समझ सकते, ठीक है। चाहोगे भी तब भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक चीज, तो फिर क्या हुआ, जब वहां पे आ गए तब भी वो बड़ा कुछ बोलती थी, और हमारा था कि हम सेक्शन सेम कराएंगे, पर हमने कराई नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ कि अभी 4th से लेके अभी हम 11th में आए, अभी जाके हमारी सेक्शन सेम तो नहीं हुई है, पर क्या हो गई है, हमारी स्ट्रीम सेम है थोड़ी सी, तो हमारी क्लासेस सेम रहती है। और मतलब अभी मेड नॉन मेड की क्लास साथ में होती है, तो ये वो मेड में और हाँ, और अभी हमारी बात ही नहीं होती है, पर ठीक है, मतलब हाँ। तो फिर क्या हुआ, कैसे हम स्कूल में आ गए, और अभी की जो बातें हैं वो तो इससे भी ज्यादा बुरी, बहुत बेकार है। तो आपको पता लगेगा कि वो बचपन से ही ऐसी ही थी जैसी पहले थी। अब हम 8th की बात करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड टू 8th। तो जो वाई थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसके लिए मैंने एक्स को रिजेक्ट किया था, भाई पहले दिन ही आई है, मैं तेरी क्या बेस्ट फ्रेंड बनूंगी, पर ऑल ऑफ दैट। पर जिस वो थी, उसका और मेरा फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो भी वाई जैसी थी, ठीक है। और 8th में वाई, एक्स और जेड, एक और लड़की है, इन तीनों की दोस्ती है, तो इनका ट्राई हुआ है। और मैं, श्रव्या, माइंड यू मैं और श्रव्या दोस्त नहीं थे। श्रव्या और मैंने एक ही बार बात करी थी 7th में, वो भी एक्स के रिलेटेड, वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल, क्योंकि एक्स ने इसके साथ भी कुछ बुरा करा था और मेरे साथ भी। और हमने सोचा था कि हम उसको कॉल पे जाएंगे और उसको मिडिल फिंगर दिखाएंगे, ठीक है। तो हम कॉल पे गए, हम गंदे बच्चे नहीं थे, हाँ नहीं थे भाई, नहीं थे, पर यार थोड़ी हवा तो लगी जाती है ना 7th 8th में कि हम बहुत कूल है ऑल ऑफ दैट। तो हमने सोचा कि भाई इसको मिडिल फिंगर। अभी हम एक चीज, अभी हम उस बात को याद करते तो हम बड़े क्रिंज। हाँ भाई कसम से, ठीक है। तो हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको मिडिल फिंगर दिखाते हैं, और फिर हमारी कभी बात नहीं होती, मुझे लगता है हमारी मेरी क्या ही बात करेंगे भाई, हमारा कोई वो ही नहीं था कॉमन। अब हम 8th में आते हैं, 8th में मेरी इसकी सेक्शन सेम हो जाती है, प्रियांशी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरा वाई के साथ फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ था, पर प्रियांशी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तब भी। तो मैं और श्रव्या और प्रियांशी और एक और लड़की थी काशवी, हमारा चारों का ग्रुप बन जाता है। अब इतनी स्टोरी में नहीं जाएंगे कैसे क्या, लेकिन हम चारों का ग्रुप बन जाता है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब हम 4 ऐसा ग्रुप बना लेंगे, मतलब ये तो 2 तो थे। तो मेरे को होता था कि भाई ये कितने कूल है, मेरे को इनकी दोस्त बनना है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब बन जाऊंगी मैं दोस्त। सीरियसली हम कूल लगते थे, हाँ भाई अब लगती है
अब तो हम सारे सेम हैं। भाई सही में हम पूरे सेम, हम बातें भी पूरी सेम करते हैं। भाई तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि भाई ये इतने कूल है और भाई ओ, कोई बात नहीं। तो मेरे को था कि भाई इनकी दोस्त बनूंगी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं बन पाऊंगी, क्योंकि ना ये थे बड़े वैसे थे, ये अपने ही रहते थे, ये दोनों अपने रहते थे, इनके अपने घूमते थे, हमें नहीं देखते थे। तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी, वो इसके थ्रू बनी थी, अच्छी दोस्त अब मेरी बन गई है। तो काशवी और मैं पहले दोस्त बने। मैं आपको बता दूं कि मेरी सीट काशवी के साथ हो गई थी, तो काशवी और मैं दोस्त बन गए। उसके बाद मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि अब काशवी अलग हो गई, क्योंकि मैं वापस प्रियांशी के साथ चले गई। तो हमने सोचा कि हम सारे चारों साथ में बैठ जाएंगे, फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब 8th खत्म हो जाती है, 8th में हम इतने मजे मारते हैं, 8th खत्म हो जाती है और हम 9th में जाते हैं। अब 9th में मैं, काशवी और प्रियांशी सेम सेक्शन में है, और श्रव्या की सेक्शन अलग हो जाती है, और एक्स हमारी सेक्शन में आ जाती है। पर 8th में एक्स की सेक्शन अलग थी। हाँ, उसकी सेक्शन ए थी, हमारी बी थी, बस ये। हमारा ऐसा था कि मतलब हम अपने 4 में ही रहते थे और नौटंकी करते रहते थे, और हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई हमारा ऐसे क्रश वगैरह भी होता था तो वो ऐसे लफंगे से लोग हाँ। नहीं थे। तो हम मेरा एक्स छोड़। हम देखो 8th की स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर 8th की स्टार्ट में पहले सेक्शन चेंज नहीं हुई थी थोड़े दिन, ठीक है। तो तब एक्स मेरी सेक्शन में है, वाई मेरी सेक्शन में है, जेड मेरी सेक्शन में है, प्रियांशी और मैं एक, हम सारे 5 एक सेक्शन में है। तो मैं, एक्स, वाई और प्रियांशी साथ में बैठे हुए हैं। तो हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, तो क्रशेस बताने थे। तो अब कोई क्रश था नहीं, क्योंकि कोविड के बाद हमारे स्कूल नए नए खुले थे, तो हमने ऐसे रैंडम क्लास के लड़के चूज कर लिए, ठीक है। तो अब लेटर अब हमारी सेक्शन चेंज हो गई है। अब एक्स वाई सारे अलग सेक्शन में, मैं प्रियांशी अलग में है, और जिसको मैंने अपना क्रश बताया था वो मेरी सेक्शन में हो गया। अब जैसे मैं प्रियांशी और 2 लड़कों का ग्रुप है, और उसमें एक लड़का वो है जिसको मैंने अपना क्रश बताया था, जो था नहीं, बस जैसे मजे मजे के लिए, क्योंकि 8th में तैयार हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक्स, फिर हमारी सेक्शन अलग हो गई और हम लोग दोस्त बन गए थे। तो उस लड़के को चंपू बुलाते हैं। तो अब चंपू मेरा दोस्त बन गया था, ठीक है। तो अब एक्स को पता था कि चंपू मेरा दोस्त बन गया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को एक्स कहती है कि तेरे को चंपू पसंद है ना, अगर तेरे को वो पसंद है तो तू मुझे बता दे, अगर तू बोलती है कि तेरे को वो नहीं पसंद है तो मैं मैम को बता दूंगी कि तूने मैम के बारे में ये बोला था। अब माइंड यू, हर बंदा अभी भी टीचर्स के बारे में तो बात करता है, कोई अगर कोई अजीब सी टीचर होगी तो बात सब करते हैं भाई, इट्स नॉट नथिंग बैड। पर अगर कोई गलत टीचर है तो उसके बारे में बोलेंगे ही। तो 8th में तो बच्चे ऐसे बोलेंगे यार ये कितनी गंदी है, यार ये कैसी है, तो और वो बोल भी देती थी भाई, वो मुंह पे बोल देगी टीचर के कुछ, वो आते जाते बंदे को जज करती है। उसने मुझे बोला कि तू मुझे बता दे अगर वो तेरे को पसंद है, मैं उसको नहीं बताऊंगी, पर अगर तू मुझे नहीं बताती कि तेरे को वो पसंद है तो मैं मैम को बता दूंगी कि तूने मैम के बारे में क्या क्या बोला। मतलब वो हाँ क्या निकालना हाँ चाहती थी। ठीक है। तो 8th में थे, तो मैं बोला कि ठीक है भाई, हाँ मेरे को पसंद है। तो वो उस चंपू को मैसेज करके बोलती है कि ख्वाहिश तेरे को पसंद करती है, और माइंड यू मैं और चंपू दोस्त है भाई, कितना ऑकवर्ड हो गया होगा, ठीक है। तो उसने ये बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद चंपू कहता कि नहीं मैं तो ख्वाहिश को बहन ही मानता हूँ, और ये सब। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारा एक और ग्रुप था, उसमें सारे सेक्शन के लड़के थे, लड़कियां थी, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पे था शायद, नहीं व्हाट्सएप पे था, कुछ मतलब मेन बच्चे थे उसमें, ठीक है। यार मतलब जो ऐसे समझ रही है, हाँ मैं समझ गई। उसमें मेन बच्चे थे और हर क्लास के, ठीक है। और उसमें एक्स, वो लड़की एक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे को रोस्ट करती है सबके सामने। वो सबको बोलती है कि ख्वाहिश को चंपू ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, और ख्वाहिश कैसी है, और वो मेरे को इतना बुरा बुरा बोलते हैं, वो एक्स और उसका बॉयफ्रेंड। माइंड यू कितना बोलती हूँ मैं, पर माइंड यू हम लोगों का अभी तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, हम बहुत शरीफ बच्चे हैं, ठीक है। पर देख अगर तू बना रही है तो इट्स ऑन यू, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए जो सही गलत है, ठीक है। उसका बॉयफ्रेंड 6th में बना था, उसकी हाइट छोटी थी। हाँ, तो उसका बॉयफ्रेंड 6 में बना था, और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोस्ट मार रही है ग्रुप में सबके सामने। और सोचो 13 साल का बच्चा पूरी क्लास के सामने, पूरी क्लास मतलब पूरी 8th के सामने बेइज्जती हो रही है। ब्रो मेरे को इतना बुरा लगता है, ठीक है। नोबडी स्टूड अप फॉर मी एंड ऑल, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे उसमें इतने खास, ठीक है। मैं ग्रुप लीव कर देती हूँ, और वो मुझे इतने टाइम तक रोस्ट करती है उस चीज के लिए, और मेरे को तो वो बंदा पसंद भी नहीं था, और वो सबके सामने ऐसा बोल देती है, तो मेरी तो इमेज बहुत डाउन हो जाती है। हमारी 8th खत्म हो गई है और हम 9th में आते हैं, ठीक है। अब 9th में एक्स की सेक्शन हमारी हो जाती है और श्रव्या की सेक्शन अलग हो जाती है। तो अब मैं, काशवी, प्रियांशी और एक्स एक सेक्शन में, श्रव्या की सेक्शन अलग हो गई है। तो मैं बताती हूँ कुछ। तो पहले जब ऑनलाइन का टाइम था ना, जब तब हम 7th में थे, तब मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, और 8th में हमने स्कूल में आना था, मतलब ऑफलाइन क्लासेस थी अब। तो उसकी मम्मा ने मेरी मम्मा को फ़ोन किया और हमारी लड़ाई को बड़ा रिजॉल्व कराया। अब जब 9th में आए तो मेरी सेक्शन तो अलग थी ना, तो क्या हुआ कि वो हमारे ग्रुप के बीच में आ गई। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसके 2 फ्रेंड्स थे ना, जो वाई और जेड, वो मेरे सेक्शन में थे इसमें। तो क्या हुआ था कि वो हमारे ग्रुप में डायरेक्टली आना चाहती थी, लेकिन बात ये हुई थी कि मैं, प्रियांशी, काशवी थे, और हमने देखा कि यार वो अकेली है। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि उसने प्रियांशी को भी गालियां दी थी, उसको बॉडी शेम करा था। और प्रियांशी इतनी सुंदर है ना गाइस, भाई वो इसकी जैसी है भाई, वो इतनी सुंदर है भाई, मतलब मैं आपको बताया ना, जो एक्स है ना वो हैवी है, थोड़ी ओवरवेट है भाई, वो है हमारा क्या मतलब है, नॉट इन अ बैड वे, पर वो है भाई। ये और प्रियांशी भाई, ये इतने सुंदर है भाई, अगर तुम इनको देखोगे ना, तुम इनको देखते रहोगे, मतलब वो
इतनी सुंदर और ये भी, ठीक है, मतलब उसकी बात कर रही हूँ अभी के लिए। तो उसको बॉडी शेम करा क्योंकि वो पतली थी और ये मोटी है। व्हाट द हेल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड गर्ल? ठीक है, तो ये हुआ, तो इसने इसको गालियां वालियां दी ऑनलाइन, और ठीक है ये, तो मैंने और प्रियांश ने देखा यार ये अकेली बैठ के, हमें तो बुरा लग रहा है, इसको हम अपने साथ बुला ले। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैंने तब बोला भी कि ये हमारे बीच में आ रही है, और ये दोनों मेरे से लड़े कि नहीं उसको बीच में लाना है, वो अकेली है, ये सब। भाई उसका जो ग्रुप था ना, वो उस ग्रुप में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बड़ी बिगड़ चुकी थी उस मैं ग्रुप बताती में। हूँ, उनका जो XYZ, मैंने तो बता रहा है, वो उनका तीनों ट्रायल का था। वो उनको एक लड़का पसंद था, कौन, जो एक्स का बॉयफ्रेंड था ना पहले, वो सबसे पहले 6th में एक्स का बॉयफ्रेंड बना, फिर उसके बाद उसी लड़के ने वाई पे लाइन मारी, फिर जेड पे मारी, फिर वाई पे मारी, ठीक है, और मेरे पे भी मारी, प्रियांशी पे भी मारी, उसने हर लड़की पे लाइन मारी। पर एक्स का जो वो पहला बॉयफ्रेंड था, तो एक्स को तो वो पसंद था ही। वाई का एक और बॉयफ्रेंड था, वाई जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसने उस पे चीट करा उस लड़के के लिए, ठीक है, और जेड उनका उस वक्त चल रहा था, ठीक है, तो वो सब पे सबसे बात करता था, ठीक है, पर समझ हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का सब खराब हो गया था क्योंकि एक लड़के के पीछे लड़ रहे थे। तो हाँ, तो उसको अब ये पता लग गया था कि वो जिस फ्रेंड सर्कल में है वो अच्छा नहीं है, तो वो हमारे पास आने लगी, मतलब इन लोगों के पास। मैं चाहती थी कि वो नहीं आए बीच में, क्योंकि यार सीधी सी बात है, हमारा जो ग्रुप था वो ठीक था, और हम नहीं चाहते थे कि, मैं नहीं चाहती थी कि एक्स आए उस ग्रुप में, क्योंकि मुझे पता था एक्स आएगी तो हो जाएगा सब कुछ खराब। तो इन्होंने ला दिया। हमारी एक ग्रुप था, वहाँ पे हमारी लड़ाई हुई, ये उसके फेवर में थे, मैं उसके अगेंस्ट थी, मैंने बोला नहीं उसको नहीं लाना है, पर एट द एंड वो ग्रुप में आ गई, क्योंकि हमें यार देख हमारी गलती थी, पर हमने ना, हमें उसके लिए बुरा लगा जो भी उसने किया, उसकी बात भी कि यार वो बेचारी अकेली है, और मेरे को समझ आ गया कि जो बुरा है उसका मत सोचो भाई, तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये इस चीज में बहुत अच्छी है, जो चीज इसके लिए अलाइन नहीं करती है ना, ये उसको छोड़ देती है। ये चाहे कितना भी कोई क्लोज हो ना इसके, ये उसके बारे में नहीं सोचेगी, ये बोलेगी भाई जो किया अब जो तुमने किया वो किया, ठीक है, तो मेरे को तुमसे दूर रहना, ठीक है। तो ये इतनी कड़क है भाई, ये तुम्हें दूर कर देगी, ये तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम चार एक ही साथ बैठते हैं, और ये तो दूसरी सेक्शन में होती है, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि हमारी वो छोटी सी लड़ाई हो गई होती है, पर फिर बाद में हमारी बात हो ही रही होती है। 9th में हम लोग बिल्कुल साथ साथ में थे, फिर 10th आ गई, हमने सोचा था कि हम साथ में आकाश जाएंगे, ठीक है, तो मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया, और 10th में मेरी और प्रियांशी की लड़ाई हो चुकी है गाइस, तो हम बात नहीं कर रहे। मेरी और प्रियांशी की लास्ट में लड़ाई लगने लगी, वो हमारी कुछ पर्सनल चीजें थी, हमारी लड़ाई लगने लगी और हमारी बात फाइनल्स में। हाँ, तो हमारी फाइनल्स में लड़ाई हो गई, और हमारी 10th के 9 महीने बात नहीं हुई है, तो 10th में हमने नवंबर में बात करी है। मैं और प्रियांशी 11 साल से तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब हम 13 साल के दोस्त हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ, जैसी थी, पर हम दोनों का ईगो था, तो हम दोनों ने बात नहीं करी। मैं सोचा था कि 10th में हम आकाश जाएंगे, मैंने ज्वाइन कर लिया, प्रियांशी ऑलरेडी आकाश में थी, पर हमारी तो बात होती नहीं थी, और इन्होंने भी बोला था कि ये करेंगे, पर मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स माने नहीं आकाश के लिए, तो मैं इसलिए नहीं गई। तो फिर जब हम 10th में आए, तो 10th ऑफ कोर्स बोर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए बड़ी हैवी स्टडी करनी पड़ी, वो हमने की नहीं। आपने की है, मैंने भी नहीं की, पर ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब मेरी और उसकी ट्यूशन सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम, उसकी मम्मा और मेरी मम्मा फ्रेंड्स थे, तो अब उन्होंने तो नहीं करनी थी ना लड़ाई, हमारी जैसी भी लड़ाई होती थी। तो क्या हुआ कि ना, अब था कि अब हमारी ट्यूशन सेम हो गई, हम सेम ट्यूशन में जाते थे। शुरू में तो सब कुछ सही था, तो फिर क्या हुआ कि हम ज्यादा बातें करने लगे, टीचर्स की नजरों में आने लगे, और वो एक अच्छी इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो नहीं पढ़ेगी ना। मैं आपको बताती हूँ, हम मैथ सॉल्व करते थे ना, मैं इतनी नालायक हूँ मैथ्स में, प्लीज मेरे सामने मैथ्स की कभी बात करना, करोगे कैसे, पर जो भी, मैं इतनी नालायक हूँ मैथ्स में, मैं वो क्वेश्चन रट के आऊंगी, मैं सॉल्व करूंगी स्कूल में, मुझे भूल जाएंगे, वो उसी वक्त हमसे समझ के करेगी, और वो उसको याद रहेंगे, और वो फुल मार्क्स देगी, वो इतनी इंटेलिजेंट है, अभी भी है। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसको क्या हो रहा था, उसके ना मेरे से ज्यादा मार्क्स आते थे यार, इंटेलिजेंट थी, ठीक है, तो एक तो वो हमसे, जब मेरे उससे ज्यादा आ जाते थे एक दो बारी, तो वो बड़ी जेलस हो जाती थी, तो एक दो बारी आए तो वो हो गई बड़ी जेलस, और उसने मेरे को एक चीज बोली, तेरे कैसे आ गए, तो वो बड़ी जेलस हो गई, और हम कॉल पे, और वो मेरे से पूरे दिन कॉल पे बात करती रहती थी। हम ट्यूशन से घर जाते थे, तो हम बड़ी देर बात करते रहते थे, तो उस टाइम क्या था, इसकी और मेरी बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को उसने बहुत बातें बताई थी। ये मैं बताऊंगी गाइस, आप पागल हो जाओगे, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ, 9th में मेरी श्रव्या की सबसे ज्यादा बनती थी, ठीक, मेरी मतलब श्रव्या से बहुत बनती थी, एक्स की भी श्रव्या से बहुत बनती थी, और मेरी तो श्रव्या से बनती थी, मतलब एक्स उनकी पहले थोड़ा सा वो पास रहा था, तो इतनी नहीं बनती थी, पर मेरी श्रव्या की 9th में बहुत बनती थी, ठीक है। और उसके बाद मेरी प्रियांशी की लड़ाई हो गई थी, और मेरी काशवी की भी बहुत बनती थी, क्योंकि काशवी मेरी सेक्शन में थी, और ये काशवी जो भी, तो इसकी और काशवी की खत्म हो गई थी बात, बिल्कुल बंद, मेरी काशवी की बंद, मेरी इसकी बंद, और मेरी और इसकी 9th में बनती थी, 10th में हमारी बात बंद हुई, क्योंकि जब से मैं ट्यूशन, हाँ, जब ये ट्यूशन जाने लगी तो हमारी बात बंद हो गई। तो मैंने इसको इतनी बार पूछा कि क्या हुआ श्रव्या, तो मुझे बता क्या हुआ, तो मैंने इसको इतना मनाया ना, मतलब मैं लेट जाती हूँ बंदे के सामने कि प्लीज मुझसे बात कर लो, मुझे बताओ मैंने क्या किया, क्योंकि वो चीज मुझे खा जाती है कि भाई मैंने क्या किया किसी के साथ जो मेरे से बात नहीं कर रहा। और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब मैंने जेन्युइनली अपने से तो इसके लिए बहुत कुछ करा था, ठीक है,
तो इसने मेरे से बात बंद कर दी और मैं इसको रोज बोलती थी, ये नहीं बताती थी। एक मेरे को इसका डायलॉग याद है, वो हम अभी तक क्या यूज करते हैं। तो मैंने इसको तो इसने मुझे कुछ बोला, ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ये तो गलत बात है ये। तो ये कहती बुरा लगा ना, मुझे भी लगा था, दिस इज लाइफ। भाई मैंने बोला भाई तू कैसी है, तो हमारी बात बंद हो गई। और उस मतलब जब हम ट्यूशन में पढ़ते थे तब आते टाइम हम साथ में आते थे घर, तो तब वो मुझे बड़ी बातें बताती थी, फिर मैं बोलती थी क्या ख्वाहिश ऐसी है। फिर मेरे को झूठी। सही में यार झूठी बोलता। 10th में मेरे साथ कोई नहीं था, प्रियांशी के साथ बात नहीं होती थी क्योंकि यार पता नहीं क्यों नहीं होती थी, पर कम होती थी। वो भी बड़ी अकेली थी, मैं भी अकेली थी, पर मेरे अपनी सेक्शन में दोस्त थे। अब 10th में क्योंकि हमारी सेक्शन चेंज नहीं हुई थी तो मैं वही अकेली एक सेक्शन में थी, तो उनसे मेरी बनती थी ज्यादा। तो प्रियांशी ज्यादा अकेली थी पर मैं भी अकेली थी। तो क्या हुआ कि उस टाइम एक्स जो है वो मेरे साथ रहती थी, तो मेरी वो अच्छी दोस्त बन गई थी, पर मैंने उसको आंखें बंद करके ट्रस्ट किया और मुझे कभी नहीं लगा था वो इतना झूठ बोलती है। वो जो बोलती थी वो सब झूठ बोलती थी, जो मेरे को नहीं एक्स पता थी ना, था। ये कह रही है कि इसके दोस्त नहीं थे। एक्स को इसके सारे दोस्तों से एक्स नहीं अलग, एक्स ने इसको इसके सारे दोस्तों से अलग किया था। काशवी के बारे में भी चीजें बोल देती थी कि काशवी, कुछ तुमने बता देगा लिखा होगा, कुछ थी काशवी के बारे में बोल देगी, काशवी ये बोल रही है तेरे बारे में, मेरे बारे में। देखो मेरी उस वक्त, मैं बताती हूँ, वो उसने मेरे को एक चीज बोली थी, ये और काशवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये मानती नहीं थी क्योंकि मैं थी ही नहीं हाँ। भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो प्रियांशी होती थी ना पहले, तो मैं इतनी जल्दी बेस्ट फ्रेंड और कैसे एक और बना लूंगी? चीज, जब हम 8th में थे तो मैंने और काशवी ने एक सीक्रेट रखा था, टॉप सीक्रेट, जो हमने इनको 10th में बताया था, पता नहीं 9th में बताया था। उसमें हमने लिखा था, हमने सोचा था कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, पर हम बताएंगे नहीं किसी को भी, और हम बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो अब जैसे तुमने बताया कि एक चीज, तो मुझे ऐसा था कि भाई वो तो मेरे नाम उसके साथ जुड़ता था। हाँ, तो भाई इसके साथ कब हुआ ये, और मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसे था कि मतलब झूठ क्यों बोला भाई। तो एक्स मेरे को बोलती थी कि वो ऐसे ऐसे बोलती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और उसने मेरे को एक चीज बोली थी कि क्या बोलते हैं कि ये ख्वाहिश काशवी के साथ ज्यादा देर रहती है तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब तू ऐसा बोलती थी कि क्या बोलती थी, तो लगता था मेरी वर्डिंग्स ये होंगी। तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता था, तो बड़ी घटिया मुझे ऐसा यार। लगता था कि यार क्या पता सच्ची होगा। तो फिर मेरे को याद है, वो जगह भी याद है जहाँ उसने वो बात की थी। मेरे को बड़ी कम बातें याद रहती हैं, पर वो बात याद रह गई। तो फिर जब मैं इसके थोड़ी दिन हमारी बात हुई थी, बड़ी कम होती थी, तो जब मेरी हुई तो मैंने इसको बोला था कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये मानती नहीं थी। तो मुझे इस चीज से बड़ा गुस्सा आता था, और काशवी पे भी बड़ा गुस्सा आता था। एक पहली चीज जिससे मुझे गुस्सा आया कि ये झूठ क्यों बोलती है, मानती क्यों नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि काशवी ने थोड़ा सा धोखा जैसे दिया। पर मेरे को इस चीज से ज्यादा फर्क ज्यादा देर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे उसने और बातें बता दी थी। अब मुझे एक्स कहती थी कि मेरे को लगता था कि एक्स, देखो एक्स क्या थी, वो किसी का सीक्रेट नहीं रख सकती थी। अब उसकी पर्सनालिटी से तो आपको पता लगी क्या होगा। तो मुझे लगता था कि वो इसका सीक्रेट रख रही है, क्योंकि अब ये श्रव्या और एक्स दोस्त थे, अच्छे बन गए थे। तो मुझे लगा एक्स को तो पता ही होगा कि ये मेरे से नाराज क्यों है श्रव्या। तो मेरे को एक्स ने बोला कि नहीं यार मैं तेरे को नहीं बताऊंगी। तो मैंने जेन्युइनली सोचा कि यार ये इसका सीक्रेट रख रही है, पर बातें तो उसने ही बोली थी मेरे बारे में, तो सीक्रेट तो वो रखेगी ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बात हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, अब एक्स इसके साथ अच्छी थी, एक्स प्रियांशी के साथ अच्छी थी, एक्स काशवी के साथ अच्छी थी। एक्स को मेरे से प्रॉब्लम थी, बुरी सबके साथ थी, मतलब किसी को डाउन कराएगी फील, ये सब वो सबके साथ ही, पर्सनालिटी उसके सबके साथ सेम थी, पर उसको मेरे से इश्यूज थे थोड़े से, क्योंकि मेरी इससे सबसे ज्यादा बनती थी, मेरी प्रियांशी से सबसे बनती थी जब लड़ाई नहीं हुई थी, और मेरी काशवी से भी बनती थी। तो उसको मेरी जगह लेनी थी हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो इसलिए उसको मेरे से तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो अब मेरी और इसकी बात नहीं होती थी, हमारी बात 10th की एंडिंग में ऐसे थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये बात जो कैसे शुरू हुई, एक्स थी, वो नहीं चाहती कि मैं इसकी और काशवी की दोस्त बनूं, पर ज्यादा पर्टिकुलरली काशवी के लिए ये मैसेज बात है। तो क्या हुआ, उसने क्या लिखा, उसने मेरे को एक मेरे बर्थडे पे बहुत बड़ा मैसेज भेजा था, और वो चाहती थी कि मैं बोलूँ कि मैं एक्स की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसने फीलिंग्स को कन्फेस किया था कि मतलब ये चाहती है वो। तो क्या हुआ कि मेरे में तो ये चीज़ क्लियर थी कि भाई मैं तो किसी को बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं बनाऊंगी। तो मैंने तो बोला नहीं। उसने एक चीज़ लिखी थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तू काशवी की दोस्त दोबारा बन जाए। तो यार मैंने वो एक्स इसको कहती थी कि मैं प्रियांशी की बॉडी शेम कर रही हूँ, किसी के बारे में कुछ कुछ बोल रही हूँ। हाँ। मैं प्रियांशी जो मेरी चड्डी बड्डी है उसकी, भाई कभी नहीं, दिस इज नेवर मी, आई नेवर से शिट अबाउट पीपल, आई ओनली से शिट अबाउट शिट पीपल। जो वो करते हैं मैं उनके एक्शंस बताती हूँ, वरना मैं किसी की बात में जीवन को इंटरेस्ट गलत चीज बोली थी जो हम ऐसे बोल नहीं सकते। हाँ, मेरे साथ उसने बात की थी, वही जब हम ट्यूशन जाते थे तो। हाँ, और वो मेरे बारे में इतना अनाप शनाप बकती थी। तो अब क्या हुआ, 10th में हमारी एंड में बात होने लगी। मैंने इसको मनाया, मैंने इसको सॉरी सॉरी बोला, मैंने इसको 2 दिन लगातार हर घंटे मैसेज कर करके सॉरी 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 करके मनाया। तब जाके ये थोड़ा सा मानी, मैंने अपने ईगो पे पत्थर रख के इसको मनाया, ठीक है। उससे पहले मैंने काशवी को भी टाइप करके दिया मैसेज, और काशवी ने भी इसको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि तू मेरी भी दोस्त बन जा। उसके बाद क्या हुआ, हमारी बात शुरू होने लगी। हम स्नैप पे ना डेली व्लॉग्स एक दूसरे को भेजते थे, और हम जब छोटे थे ना दोस्त, मतलब 8th में, तब भी हम ये करते थे। तो वो पुरानी मेमोरीज आने लगी, और हमने सोचा कि मीटअप करते हैं मेरे घर पे आई, और हमने ये लिस्ट बनाई। कहाँ गई, हम 11th के स्टार्ट में थे, समर वेकेशन, और हमने ये लिस्ट बनाई, और इसमें हमने सब लिखा जो हमारी बात हुई उसके बारे में। हमें सब पता चला कि उसने हमारे बारे में ये सब शिट बोली हुई है, ठीक है। ये सब उसने हमारे बारे में बोला हुआ था, और हमने सोचा कि हम स्कूल में जाएंगे तो हम उससे ये बात करेंगे। तो अब बीच में उसने बहुत सारी चीजें करी है, पर हम उसके बारे में वो नहीं बता सकते। लेकिन जैसे एक बार वो बहुत ज्यादा मुंह फट है, वो कुछ भी कहीं पे भी बोल देती थी, उसको बिल्कुल सेंस नहीं थी, वो तुम्हें गिराएगी। वो इतनी इनसिक्योर थी, बिना कुछ सोच के बोली थी। अगर उसके किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई है, बहुत क्लोज था कोई उसके रिलेटिव, उनकी डेथ हो गई थी, क्लोज रिलेटिव जिनकी डेथ हुई है जो बहुत क्लोज थे, उनकी
डेथ पे हंसती थी, बहुत क्लोज, समझ रहे हो, बहुत क्लोज। मजाक लेती थी। हाँ, मजाक लेगी डेथ का। तो ऐसा तो क्या हुआ, हम सर ब्लड ग्रुप वाला दिखा रहे थे, ए बी और जो भी, ये वाला ब्लड ग्रुप इससे मैच होगा और फिर जो भी बच्चे का जेंडर होगा वो ये होगा। तो वो सर को बोल रही है, सर आपका ये ब्लड ग्रुप है, ख्वाहिश का ये है, अगर आप बच्चा करोगे तो ये होगा। मतलब कैन यू इमेजिन, वो कुछ भी बकवास करती थी। फिर एक और हमारी टीचर होती थी, उसको एक बार बोल गई कि मैम ख्वाहिश बोल रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाई तू पागल है, तू क्या बक रही है भाई टीचर के सामने। भाई यार मैं तो मम्मी सही के बात सामने है ना यार। बोलूँ, ऐसे मुझे डर लगता है भाई, तू क्या बोल रही है, कुछ भी बोल दे कि वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी के सामने। फिर उसके भाई उसने इतना झूठ बोला है। तो फेयरवेल के पैसे देने होते ना, हमने जितने भी पैसे थे तो उसने नहीं दिए थे। तो वो बोलती, उसने मुझे झूठ बताया कि उसने नहीं दिए पैसे, और उसने सर को बोला कि मैंने पहले के दिए हुए हैं, और पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे था। उसको डांट पिटी, और उसने मुझे ऐसा बताया कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं। और उसको इतनी डांट पिटी थी, हाँ। और वो तब भी नहीं मानी कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। मतलब भाई तू क्या बंदी है, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ। सही मेरे को अभी भी याद है, उस पर सर चिल्ला रहे हैं जोर से कि आपको शर्म नहीं आती, आप इतने से पैसे भी नहीं दे सकते। और वो चिल्ला रही है कि मैंने तो नहीं दिए सर, मैंने तो दिए पैसे, मैंने तो दिए। और आई वाज लाइक भाई तो इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही है कैसे। अब मैं होती ना भाई, मैं तो उधर मर जाती। तो ये देख लो, ये इतनी ज्यादा लिस्ट है जिसके बारे में हम अभी बात करें। हाँ, अभी तो टाइम नहीं है, पर हमने सोचा था ये एक एक टॉपिक, ठीक है। तो वो हर चीज के बारे में ऐसे बोलती थी। अब क्या हुआ, हमारा एक कंपटीशन था, तो उसमें हमने सबने अलग अलग चीजें ली थी। तो वो कॉपी करती थी, वो मेरे बायो कॉपी कर लेती थी इंस्टा पे, वो मेरी डीपी कॉपी कर लेती थी हाँ, व्हाट्सएप से। ठीक है। तो वो ये सब करती थी। तो क्या डिसाइड करा था कि हम सारे सेम पैनल लेंगे। तो हम इतना लड़े, ये इतना लड़ी हमारे साथ कि यही वाला लो, मतलब पैनल डिस्कशन लो। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने वो ले ली, ये लड़ी हमसे बहुत ज्यादा। तो इसने सोचा कि ठीक है मैं पैनल डिस्कशन लूंगी, मतलब वो लेगी, ठीक है। तो मैंने कुछ और बोल दिया कि मैं अब ये लूंगी, मैं सिटीजन डायलॉग लूंगी। तो मुझे मैसेज करती कि भाई अब मैं भी यही लूंगी क्योंकि तूने ये लिया। भाई तू वो ले जिसके लिए तू पहले लड़ रही थी, तेरे को क्यों लेना जो मैंने लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को इसने पूछा तू क्या ले रही है, उसमें टॉपिक क्या ले रही है, मतलब डायलॉग में भी ये मेरा वाला टॉपिक लेगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने नहीं बताया इसको। उसके बाद ये मेरे मार्क्स पे देखो बोर्ड्स में, इसको पता था कि मेरे को एंग्जाइटी है, उसको पता था, ठीक है। तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो उसको पता था ये चीज़। तो उसने क्या किया, मेरा मजाक उड़ाया कि तेरे को एंग्जाइटी नहीं है, यू आर जस्ट डम एंड ऑल ऑफ दैट, और मैं इंटेलिजेंट हूँ और ये सब, और उसने मुझे बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो मेरी 8th में आई थी 85, ठीक है। तो उसने मुझे इतना मजाक लिया ना, 10th में आई थी मेरी 85। तो उसने मेरे इतना मजाक लिया कि तेरी 85 आई है, मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगी, तूने तो इतने ही लेनी है, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर लूंगी, तो आप लोग पढ़ लेना। तो उसने ये मेरे को बहुत कुछ बोला। और उसने तो हाँ, एक चीज मैं बोलती हूँ, उसने मेरे साथ भी किया। मेरे साथ इतनी उसकी कुछ हुआ नहीं, पर वो ऐसी बातें करी थी वो। तो मैंने उसको बोला तू कितनी फूल, नहीं मैंने उसको बस इतना फूल बोला, कोई एक सेंटेंस था उसमें मैंने बोला तू बड़ी फूल है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि 90 कुछ बोला था मार्क्स, उसने यहाँ पे भी अपने बीच में लाया कि इतने लाके तो मैं फूल तो नहीं हूँ। फिर मार्क्स बीच में लाए थे। उसके बाद मतलब उसको बड़ा ईगो हो गया था कि मतलब वो हमसे बड़ी इंटेलिजेंट है, मानते हैं हम। उसके बाद प्रियांशी से भी वो मार्क्स के लिए लड़ती थी, उसके मार्क्स कटवा देती थी टीचर्स के पास जाके। जब हमारे बोर्ड्स के मार्क्स आए तो मैंने उसको बोला कि कितने आए मार्क्स, मतलब ऐसे पूछते ही हैं फ्रेंड्स वगैरह। तो उसने मुझे बताया कि उसके 94 है, इंटेलिजेंट थे। तो हमारी जो प्रियांशी है उसकी 94.2 थे भाई। तो कितना मस्त। मतलब सिर्फ पॉइंट, मतलब एक नंबर ज्यादा बस, ठीक है। तो वो कहती कि क्या बोला उसने, फिर वो कहती कि यार प्रियांशी से तो मेरे कम आए ना। वो मुझे बोलती थी कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। वो उसको बोलती थी, एक्स प्रियांशी को कहती थी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तू इस इंटेलिजेंट चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे बस पता मुझे है, ये बोला मेरी था। सेक्शन में था। क्योंकि देखो जैसे अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं ना, तो मेरे को ये होगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, मेरे कम मार्क्स आए, मुझे ये नहीं होगा कि बाकियों के ज्यादा सही क्यों बात है आए। भाई। उसको ये नहीं होता था कि देखो वो हमें पता क्या करती थी, मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, तो भाई पढ़ ना। भाई वो बिना पढ़े कहती, उस हमारे एसएसटी का पेपर था और बोलती मैंने पढ़ा नहीं, उसके फुल मार्क्स आए। कैसे हो पर वो सकता है? पढ़ती भी नहीं थी, वो थी इंटेलिजेंट। वो भी बात है, मुझे भी लगता है। चल बोल। वो थी चल, intelligent। चल, तो कहती कि मेरे बिना पढ़े मार्क्स आते, तो तू पढ़ती, तेरे आते ज्यादा मार्क्स आते भाई बोर्ड में, तू पढ़ी क्यों नहीं। तू किसी को बोल रहे हो जो पढ़ रहा है, जो एक्चुअली पढ़ रहा है, तो उसको बोल रही है कि तुम्हारे कम आए, तुम डम हो, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोला कि तू बड़ी नालायक है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी सारे स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला कि ठीक है, नाउ मेक न्यू फ्रेंड्स। तो कहती फ्रेंड नॉट फ्रेंड्स। तो मैंने बोला कि बिकॉज द ओल्ड वंस आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, समथिंग लाइक दैट। तो कहती मैंने बोला यूल सी। तो कहती यूल सी आई नो, ठीक है। तो हमने ना सबने इससे बात करना बंद कर हमने दिया। सबने इसको ब्लॉक कर दिया। और उसने एक व्हाट्सएप पे इसको मैसेज भेजा था कि मतलब वो एक एग्जाम की तैयारी कर रही थी। हाँ, तो उसने नीट। हाँ, तो उसमें उसने बोला कि मेरा नीट का सिलेक्शन तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, चांटा मारेगा। हाँ, भाई चांटा मेरे को क्या मारेगा। तेरे नीट के सिलेक्शन से, भाई मेरा कोई नाता ही नहीं है डॉक्टरी से। भाई व्हाई विल आई केयर, भाई किसी के हमें सक्सेस से सही हमें क्यों बात है। दिक्कत होगी। हाँ, हमें हमें तो क्यों मोटिवेशन मिलेगी यार, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो सही वो बात। इतनी इनसिक्योर थी अपने में, और इससे तुम्हें पता लगी। और हमने इसको ब्लॉक कर दिया और अभी हमारी उससे बात नहीं हाँ। होती है। तो एक्चुअल में इस बंदी ने इतना कुछ करा ना, और हम बहुत दिक्कत से हम इससे दूर हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। पता है हम चाहते थे कि 2026 में हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें जो हमारी लिए अच्छे नहीं है, और हमने निकाल भी दिया। एक और चीज हुई थी, मैं दुबई गई थी, ठीक है। तो मैंने वहां से ना कुछ परफ्यूम्स लिए थे, तो मेरी इससे बात नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ये मेरी दोस्त नहीं थी इतनी, तो मैंने बोला कि
ठीक है, मैं इससे नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि जो हमारी स्टार्ट हो रही थी ना एंड 10th की, जब एंड हो गई थी तब हमारी इतनी बात नहीं होती थी। हमारी 11th इनिशियली ज्यादा बात होने लगी, तब हम बस कि मैं मैसेज करूंगी तो ये रिप्लाई कर देगी, गलती से ये मैसेज कर देगी तो मैं रिप्लाई करूंगी, ऐसा होता था। गलती से तो नहीं करती थी, मतलब बड़ा ऐसा समझ रही है। तो रेयर, तो उसके बाद मैंने परफ्यूम ली, मैंने 4 परफ्यूम ली क्योंकि मेरी इससे बात नहीं होती थी। तो मैंने काशवी के ले ली, प्रियांशी के ले ली और एक्स के ले ली और ये। तो अब उसके बाद अब मेरी 11th में इससे बात होना शुरू हो गई। तो मैंने बोला भाई अभी ये मेरी दोस्त है, अब सबको दूंगी अगर कुछ लूंगी तो हमने मैंने और एक्स ने डिसाइड करा कि मैंने चॉकलेट्स लिए थे, काशवी को चॉकलेट्स पसंद है तो विल गिव चॉकलेट्स टू हर, और बाकी परफ्यूम ये। तो मैंने बोला यार श्रव्या को तो बुरा लगेगा जब उसको पता लग जाएगा, पर हमारी उस वक्त बात भी नहीं और होती थी। श्रेया को पहले का ही पता था। हाँ, उसको तो बुरा लगेगा। तो मुझे कहती कि यार उसको कौन बताएगा, देख मैं नहीं बताऊंगी, तू नहीं बताएगी, उसको कोई क्यों नहीं बताएगा भाई, उसको कभी नहीं पता लगेगा। और उसने मुझे वीडियो कॉल की तो मैं बता दिया था। हाँ, और ये चीज मैंने जब मेरे घर पे आई तो मैंने इसको खुद बता दी, क्योंकि ऐसे मुझे बुरा लग रहा था। मैं कोई रख, अगर मैंने कुछ किया तो मैं बता देती हूँ, वो मैं रखनी बात थी। तो मैंने इसको बता दिया और ये कहती मेरे को तो पहले से पता था। मतलब वो इतना झूठ बोलती थी भाई, मुझे इतना गुस्सा आता है उस पर। हाँ, वो मुझे कहती थी कि अगर श्रव्या को तुम्हारे साथ रखना है, तुम्हारी दोस्ती श्रव्या से करानी है तो श्रव्या को उसके सारे दोस्तों से दूर कर देंगे, ये वो मतलब बोलती थी। वो पता क्यों चाहती थी, वो यहाँ से तुम्हें हाँ। करना चाहती थी, मुझे अकेला कर। हाँ, और देखो मैं बताती हूँ, जो एक्स थी उसको इससे बहुत कुछ था, वो ना लेस्बियन है शायद भाई, जेन्युइनली भाई वो ऐसी हरकतें करती थी लेस्बियन वाली, ठीक है, और वो लेस्बियन ही है। तो उसको इससे बहुत था, तो वो चाहती थी, उसको ना वो कंट्रोल फ्रीक है, तो उसको चाहिए कि मेरे साथ रहिए हर वक्त, ये कहीं किसी की दोस्त ना हो। तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा वो थी। अरे इसने मेरे सारे सीक्रेट इसको बताए, इसके सारे मेरे को बताए, ठीक है। और बस वो ऐसे भाई वो ना ऐसे दिखाती थी कि भाई वो किसी की बात किसी के साथ करती है। हाँ, और हमें पता था वो करती है, मुझे तो पता ही मुझे था। नहीं पता था, ये बातें थी। तो यही था, तो फिर हमने उससे बात बंद कर दी। अभी वो उनके साथ घूमती है जिनके बारे में वो बहुत ही बुरा बुरा कहती थी हमारी क्लास में। मतलब है लड़कियां, वो बहुत टॉपर है, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो अब वो उनके साथ घूमती है। ऑल्सो वन मोर थिंग, हमें नीचा दिखाती थी ना पूरा, हमें पूरा नीचा दिखाती थी। मेरे को कहती थी तू तो बड़ी नालायक है, ये सब। 11th में मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और वो फिजिक्स में फेल थी। तो दिस इज कर्मा। तो गाइस कर्मा आता है, कर्मा पे छोड़ दो सब कुछ, या फिर मत छोड़ो, तुम खुद कर लो, ठीक है। पर तुम देख रहे हो जो लड़की अपने आप को इतना बोलती थी, जब इसने टॉप किया तब भी इसके मन में भी और हमारे भी ऐसे ये तो नहीं हाँ। था कि उससे कुछ करना भाई ये इतना ये चीज हमने ये देखी कि मतलब हाँ। कैसे हाँ, हम इतने खुश थे भाई, मतलब हम साथ में ही पढ़ते थे। तो एक्चुअल में एक दूसरे की खुशी में खुशी, जैसे प्रियांश के भोज में बड़े आए थे ना, तो खुशी हुई थी कि यार उससे ज्यादा आए हैं। तो ये था, पर अगर वो होती ना तो वो हमसे तब भी जलती भाई। जनरली उसने बहुत ज्यादा हमें परेशान करा था और इतना डम फील कराती थी, इतना बुरा बुरा बोलती थी, सारे सीक्रेट खोल दिए थे, ऑल ऑफ दैट। और बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया। और लाइक अब हम खुश भी हैं हाँ, क्योंकि बात नहीं। हमारी गलती इसमें की है। मेरी गलती ये है कि मैंने बोला कि इसको ग्रुप में इंक्लूड करना है, और इसकी गलती ये है अगर ये स्टार्टिंग में मुझे बता देती कि क्या हुआ है, किस बात पे ये मेरे से नाराज है, तो हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। बस यही है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज ऐसे लोगों को छोड़ दो, प्लीज किसी पे तरस मत करो, अपने आप पे तरस सही करो। बात है, ये चीज तो हमने सीख ली है कि भाई तरस तो हाँ, मत करो। क्योंकि हमारी लोगों की दोस्ती 2-2 सालों के लिए भाई खराब। मैं बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, भाई मेरे को उस पर तरस आया, उसी वक्त उसने कुछ कांड कर दिया, मतलब ऐसे गंदी सी चीज कर दी। हाय गाइस, दिस इज मी व्हाइल एडिटिंग द वीडियो। और मुझे जस्ट अभी याद आया ये बात कि जैसे हम 11th में आए थे ना, तो मेरी ह्यूमैनिटीज़ थी, काशी ने भी ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, और श्रव्या, प्रियांशी और एक्स ने नॉन मेड और मेड लेना था, मतलब साथ में लगती हैं वो क्लासेस, ठीक है। तो काशी ले नहीं पा रही थी ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज ऑफ लाइक सम प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद ना जब उसका मन किया फाइनली लेने का, और तब उसने PCM भी ले ली हुई थी, ठीक है। तो उसने PCM भी नहीं लेनी थी, उसने PCB लेनी थी, लेकिन एक्स ने उसको पूरा मैनिपुलेट करा कि तू ये ले ले, क्योंकि हमारे सेकंड ऑप्शन होगा वो JEE हो जाएगा अगर हमारा नीट नहीं हुआ। मतलब ये वो इंटेलिजेंट इंसान है जो अपने को बहुत इंटेलिजेंट मानती है, पर फिर अपने सेकंड ऑप्शन JEE को रखा हुआ है। तो मतलब बात ये थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि सेकंड ऑप्शन या क्या, उसने अपने लिए रखा हुआ था, उसको मैथ्स करना सॉल्व पसंद था, तो वो चाहती थी कोई और भी उसके साथ, उसको अकेले इतना ना पढ़ना पड़े। तो उसने काशी को भी फोर्स करा कि तू ले ले, मैनिपुलेट करा बेसिकली। तो अब ना काशी है भी बहुत बोली, तो उसकी बातों में आ गई, और इवन हम उसकी बातों में आ जाते थे। मतलब उन्हें ऐसे झूठ बोलती थी, ऐसे हम अपने आप को पीछे से मैं और श्रव्या बात करते तो हम इससे आपको बहुत चालाक लग रहे होंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं, हमें हमसे बात करेगी तो हम उसकी बातों में आ जाए ऐसे, और हमें सच में जेन्युइनली लगे कि यार सच में सच बोल रही है। अगर हम उसको अभी बिठाए ना और वो तुमसे बात करेगी कभी, तो तुम्हें सच में लगेगा कि जो बोल रही है ये सब कुछ सच है, तो वो इस वे में तुम्हें मैनिपुलेट करती है कि तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि जो वो बोल रही है वो सच है। तो सेशन की स्टार्ट को लाइक 15 दिन हो गए होंगे, और तब बच्चे कर ही रहे थे अपनी स्ट्रीम्स चेंज, क्योंकि एवरीवन वाज कंफ्यूज एंड ऑल। तो काशी ने सोचा कि ठीक है मैं भी ह्यूमैनिटीज ले लूँगी, पर थोड़ा काम करवा दिया था। तो एक्स वाज लाइक कि तू कर ले, तू ये मत ले, तूने अपने घर वालों का पैसे वेस्ट कराएगी, तूने बैच भी, उसने PW का बैच ले लिया था, तूने बैच भी ले लिया PW का, वो 10,000 का वो तेरे वेस्ट गए। तो अब ऐसा कोई भी होगा तो वो तो मान ही जाएगा ना, क्योंकि यार मैं भी 10,000 का अगर बैच लूँगी तो मैं सोचूंगी मेरे घर वालों के पैसे, फिर नोटबुक्स वापस बनानी है सबकी और ऑल ऑफ दैट। तो वो ऐसे मैनिपुलेट करेगी तुम्हें जैसे तुम्हें जेन्युइनली लगेगा। तो वो भी वो चाहती थी
इसमें कि मैं अलग हो जाऊँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ में, और जैसे प्रियांशी की PCMB है वो PCMB में हो गई, तब PCB थी प्रियांशी की, पर बाद में होगी PCMB। PCMB है वो साथ में हो जाएगी, श्रव्या की PCM है वो साथ में हो जाएगी, काशवी साथ में हो जाएगी, और X तो ये सारे साथ में जाएंगे। तो ये उसका मोटिव था, हो गया, पर nobody talks to her now। तो या तो वैसे तो मैं मैनिपुलेट कर देती थी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको और भी ऐसी चटपटी स्टोरी टाइम सुननी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ मेरे साथ ही होता है, एंड you'll know soon। And yeah, that's all for today. I hope you like this video. Bye bye.